नमस्कार दोस्तों, गुरुकुलम.मीमांसा पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वर्ब। और आज हम लोग वर्ब के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ब क्या चीज है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नहीं तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। वैसे कुछ बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन हमें समझना जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, नहीं समझ में आया तो छोटी बातें भी बड़ी बात हो जाती है, वही बात है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। वर्ब को आप क्या कह सकते हैं? इंग्लिश ग्रामर में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब किसी भी सेंटेंस में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। कहता अगर सब्जेक्ट किंग है तो वर्ब क्वीन है। अगर सब्जेक्ट शरीर है तो ये उसकी आत्मा है ना। अगर सब्जेक्ट गाड़ी है ये उसका इंजन है। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। सब्जेक्ट के बिना हम कुछ बता ही नहीं सकते। और वर्ब के बिना हम कुछ बता ही नहीं सकते। अगर सब्जेक्ट है ये ट्री है तो हम सिर्फ ट्री बोलने से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो उसमें तो वर्ब लगाना ही पड़ेगा। या एक पेड़ है, दिस इज ए ट्री, इज तो लगाना पड़ा ना। तो इज के बिना काम नहीं चलेगा, मतलब वर्ब के बिना काम नहीं चलेगा। किसी भी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये वर्ब के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आज हम लोग चलते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ के, और आप लोग भी काफी कुछ सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। चलिए, वर्ब पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ब क्या चीज है। व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस द एक्शन, पोजीशन, रिलेशन, हैपनिंग और ए स्टेट ऑफ बीइंग। कहता वर्ब क्या है? वैसे आप किताबों में भी देखेंगे एक्शन, एनी वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। लेकिन कई सारे ऐसे भी वर्ब है जो एक्शन नहीं रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को नहीं बताता, वो भी वर्ब है ना। तो कई सारी बातें, अगर वर्ब को आप समझेंगे ना, ढेर सारी बातों के बारे में बताता, जानकारी हमें देता है ना। तो ये क्या बताता है कि एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को अभिव्यक्त करे, जो किसी अधिकार को व्यक्त करे, जो किसी संबंध को व्यक्त करे, है ना, किसी होने को, हैपनिंग को अभिव्यक्त करे, या किसी अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग को अभिव्यक्त करे, ऐसे शब्द को हम वर्ब कहते हैं। अलग अलग ग्रामेरियन ने अलग अलग तरीके से वर्ब को डिफाइन करने की कोशिश की है ना। तो आइए एक दूसरा भी है, हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी के पर्सन के बारे में, किसी चीजों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है ना। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं, इसे और भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वर्ब किस चीज को एक्सप्लेन करता है? एक्सप्रेस करता है एक्शन को। अब गो क्या है? एक कार्य व्यापार है, एक कार्य है। उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना एक कार्य है ना। कार्य भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक हम एक्शन के साथ करते हैं, जैसे जाना तो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट के साथ हो रहा है। लेकिन आई नो, आई लव यू। अब लव क्या है? नो क्या है? नहीं, नो एक मानसिक स्थिति है, अब मानसिक कार्य है ना। थिंक एक मानसिक कार्य, उसमें हमारा बॉडी मूव नहीं कर रहा होता, तो वो एक मानसिक कार्य है, मेंटल वर्क है वो। और ये फिजिकल वर्क है ना। तो वो किसी न किसी तरीके से एक्शन को ही अभिव्यक्त कर रहा है। तो इसलिए ग्रामेरियन ने बताया है वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या चीज है। वर्ब किसी न किसी एक्शन को अभिव्यक्त करता है। आई गो, मैं जाता हूं, ये भी एक्शन को अभिव्यक्त कर रहा है। यू रीड, तुम पढ़ते हो, ये भी एक्शन को अभिव्यक्त कर रहा है। शी प्लेज, वह खेलता है, ये भी एक्शन को अभिव्यक्त कर रहा है। आई वॉज बीटेन, वॉज बीटेन भी वर्ब है ना। वॉज तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बीटेन क्या है?
ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का तीसरा रूप है, ये भी वर्ब है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक्शन को अभिव्यक्त कर रहा है। अब हम समझते हैं कि ये संबंध को कैसे अभिव्यक्त करता है। आई हैव ए कार, यह अधिकार को कैसे अभिव्यक्त करता है, मेरे पास एक कार है, इस कार पर मेरा अधिकार है ना। ये अधिकार को भी अभिव्यक्त कर रहा है। यू हैव ए फैन, तुम्हारे पास एक पंखा है, तो ये पंखा पर किसका अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार जता रहा है, ये अधिकार को भी बता रहा है। द हॉर्स हैज टू आइज, घोड़े के पास दो आंखें होती हैं। अब ये आइज और हॉर्स के बीच ये संबंध बता रहा है। ये आंखों का संबंध किससे है, हॉर्स के साथ है। राम है टू सन्स, राम को दो पुत्र थे। सन्स का संबंध किससे बता रहा है, राम से बता रहा है। ये बताने का कार्य कौन कर रहा है, हेड कर रहा है। यहां पर हैज कर रहा है, यहां हैव कर रहा है, यहां भी हैव कर रहा है। इसलिए कहा जाता है वर्ब जो है रिलेशन को भी अभिव्यक्त करता है, वर्ब जो है पोजीशन को भी अभिव्यक्त करता है, मतलब संबंध को अभिव्यक्त करता है, अधिकार को भी अभिव्यक्त करता है। अब है जी कहता है कि वर्ब जो है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब स्थिति या अवस्था को भी अभिव्यक्त करता है। इसे समझते हैं, गीता इज हेल्दी, गीता स्वस्थ है, ये स्वस्थ होने की अवस्था है ना। क्या है, मोहन इज थिन, मोहन दुबला है, दुबलेपन की अवस्था है उसकी। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, ये क्या है, खुश होने की अवस्था है, खुश होने की स्थिति है। ही इज रिच, वह धनवान है, अमीर है, यह अमीर होने की अवस्था है। तो वर्ब यहां पर क्या कर रहा है, वर्ब यहां स्टेट ऑफ बीइंग को अभिव्यक्त कर रहा है। वर्ब जो है स्थिति या अवस्था को अभिव्यक्त कर रहा है ना। उसी प्रकार से है कि हैपनिंग, कहता है किसी चीज के होने को भी अभिव्यक्त करता है। होना क्या भाई, इट रेन्स, बारिश होती है। यहां हम तो नहीं करते लेकिन होती है ना, नेचुरली हो रही है। इट रेन्स, द प्लांट ग्रोज, पौधे बढ़ते हैं, उगते हैं, है ना, ये भी नेचुरली है, हैपनिंग है। इट स्नोज, बर्फ गिरता है ना, ये भी एक हैपनिंग है। तो वर्ब जो है हैपनिंग को भी अभिव्यक्त करता है। अब कहता है वर्ब जो है नेचर को, स्वभाव को, गुण को भी अभिव्यक्त करता है। कैसे अभिव्यक्त करता है भाई, मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। उजलापन उसका क्या है, व्हाइटनेस उसका गुण है। इसलिए कहता है इज जो है यहां क्या कर रहा है। अगर हम यहां पर मिल्क व्हाइट लिखते तो अब कैसे समझते मिल्क व्हाइट क्या है भाई, मिल्क इज व्हाइट, है ना। तो मिल्क जो है उजला होता है। तो यहां पर क्या अभिव्यक्त हो रहा है, यहां पर अभिव्यक्त हो रहा है इसका गुण है ना। मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, मिल्क मीठा होता है, यह भी इसका गुण है, स्वभाव है। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है, यह भी उसका स्वभाव है, गुण है। आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडा होता है ना। तो ये स्वभाव या गुण को अभिव्यक्त करता है, एग्जिस्टेंस को भी अभिव्यक्त करता है। तो ढेर कई तरह की चीजों को अभिव्यक्त करता है वर्ब। बड़ा ही भास्ट कॉन्सेप्ट है। अब जितनी इसकी गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा एक्सप्लेन आप करेंगे इस चीज को। तो वर्ब किसको अभिव्यक्त करता है, वर्ब किसी एक्शन को अभिव्यक्त करता है, रिलेशन को अभिव्यक्त करता है, पोजीशन को अभिव्यक्त करता है, स्टेट ऑफ बीइंग को अभिव्यक्त करता है, हैपनिंग को अभिव्यक्त करता है, नेचर को अभिव्यक्त करता है। मतलब वर्ब कई सारी चीजों का अभिव्यक्त करता है। अगर आप इसे गहराई में जाएंगे तो और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसको। मतलब कहा जाता है कि वर्ब इज द क्वीन ऑफ सेंटेंस, ये रानी है सेंटेंस का। वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। ये अगर सब्जेक्ट, अगर मैंने शुरुआत में बोला था कि सब्जेक्ट अगर गाड़ी है तो ये उसका इंजन है, इसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती है, इसके बिना आप अभिव्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बिना हम सेंटेंस बना सकते हैं लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के बिना, किसी वर्ब के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं किसी को कहता हूं गो, जाओ, तो हो गया सेंटेंस ना, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया ये। लेकिन आप आई लिखो, आई लिख के बताओ, आई से कोई सेंटेंस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसलिए कहता हूं कि इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते सेंटेंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब को हम उसके यूजेज के आधार पर, वर्ब को हम उसके प्रयोग के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम वर्ब को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। ग्रामेरियन ने इसे कई भागों में डिवाइड किया है। आइए हम इसे समझते हैं। मुख्यतः वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और ऑक्सिलियरी वर्ब को ही सपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। और मेन वर्ब है, मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है, मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब को समझते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। ये एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है और मार्जिनल ऑक्सिलरी होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को भी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। टू बी, जिसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर इस तरह से आता है। टू हैव, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये सारी बातें आती हैं। उसके बाद क्या है, टू डू, है ना। टू डू में आ जाता है डू है, डज है, डिड है, ये सारा आ जाता है। उसी प्रकार से कि मार्जिनल ऑक्सिलियरी है, मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। डेट तीन ही है, डेट टू, यूज टू, नीड टू। और ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं, इसमें होता है शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट है, मे है, माइट है, ये सारी चीजें इसमें होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके अलग से पढ़ेंगे। पहले हम इसके टाइप्स को समझते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब है कि मेन वर्ब को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मेन वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट, दो मुख्य रूप से हमने डिवाइड किया कि फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, है ना। इनफाइनाइट को ही नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। फाइनाइट के भी कई कैटेगरीज है, कई ग्रुपिंग किया गया है इसको। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब में ग्रुपिंग किया गया है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब में इसे ग्रुपिंग किया गया है। उसी प्रकार से है डायनामिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब में इसे ग्रुपिंग किया है। लिंकिंग वर्ब, नॉन लिंकिंग वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है ना। इसी तरह से इनफाइनाइट वर्ब जो है, इनफाइनाइट को भी तीन भागों में विभाजित किया। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव्स, एक होता है जिरंड, एक होता है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव पता है जिसमें टू लग जाए, जैसे टू गो, नहीं टू रीड, टू लगता है इन्फिनिटिव बन जाता है। इसी में एक बेयर इन्फिनिटिव भी होता है। जब हम इसका वीडियो बनाएंगे सेपरेट, हम लोग इस पे सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। पहले हम इसे समझते हैं। जिरंड, जिरंड में आईएनजी लगा के जिरंड बनाया जाता है। पार्टिसिपल भी हम इसे समझने के लिए तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एक बार में समझना बहुत मुश्किल है। अगर एक साथ में पूरा वीडियो बनाओ तो शायद 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे, पढ़ाने वाला भी थक जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए हमने सोचा है कि हर पर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। ऑक्सिलरी पे आएंगे, इसके यूजेज क्या है उस पे हम बात करेंगे, मॉडल पे आएंगे, मार्जिनल पे आएंगे, फिर हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे आएंगे, रेगुलर इरेगुलर, डायनामिक, स्टेटिव, लिंकिंग, नॉन लिंकिंग, और फाइनाइट में आ जाता है इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। हम इसका सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, उसमें काफी ढंग से एक्सप्लेन करेंगे और आपको भी समझना आसान होगा, आप भी बोर नहीं होंगे और मैं भी बोर नहीं होऊंगा। वैसे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन लगातार हैक्टिक हो जाता है। 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो को जोड़ जोड़ के दे रहा हूं आपको, आप भी लगातार देख नहीं पाओगे। इसलिए मैंने सोचा इसमें सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको भी मजा आएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के हैं, ये मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई थिंक मुझे लगता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो जरूर कमेंट करके हमें बताएं ताकि मैं इसका जवाब आपको दे सकूं।
और जाते जाते अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।